नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्र सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई। हालांकि ये अभियान अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीयों को लेकर ये विमान उतर चुका है, जहां ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से तकरीबन 212 भारतीय वतन वापसी कर लौटे हैं। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई है पहली फ्लाइट, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजराइल से लौटे हुए सभी भारतीयों का स्वागत किया है। इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर चुकी है। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से 212 भारतीयों को लेकर पहला चार्टर विमान आज सुबह भारत पहुंच चुका है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजराइल से लौटे भारतीयों का भव्य स्वागत भी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता उन्हीं भारतीयों को सकुशल वापस लाने की है जो लौटना चाहते हैं। जैसे जैसे लौटने के आग्रह मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पंजीकरण पहले कराना होगा और उसी हिसाब से उड़ानें यहाँ पर तय की जाएंगी। फिलहाल इस ऑपरेशन में चार्टर विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सभी विकल्प खुले हुए हैं। जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना की मदद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ये बयान सामने आया। साथ ही ये भी कहा गया कि पहले भी इस तरह के हालात पनप चुके हैं और सेना की मदद ली गई है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देखिए तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं जहां पहला चार्टर विमान भारत में लैंड हुआ और इसके साथ ही जो इजराइल में तमाम भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, जो अपने वतन वापस आना चाहते हैं, भारत वापस आना चाहते हैं, उनको सकुशल भारत लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अलग ही तरह का नजारा देखने को मिला, जहां पर खुद केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी है। इसके साथ ही आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड हो चुकी है और इसके साथ ही तमाम तरह की तस्वीरें लगातार सामने आई, क्योंकि आपको बता दें आज 7वां दिन है और इसमें इजराइल और हमास के बीच जो जंग है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन इन सब के बीच एक सुखद खबर ये कि इजराइल से भारत लौट चुके हैं तकरीबन 212 भारतीय। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी पहली फ्लाइट लैंड हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की मौजूदगी इस वक्त एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है, जहां वो उन 212 भारतीयों का स्वागत कर रहे हैं जो इजराइल में फंसे हुए थे, क्योंकि अभी जो जंग वहां की चल रही है, जो हालात वहां पर बने हुए वो बेहद तनावपूर्ण है। अब उस तनावपूर्ण स्थिति से कैसे भारतीय नागरिकों को निकाला जा सकता है, उसको लेकर यहां पर कवायद की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जब जब समय समय पर इस तरह की विपदा आई है विदेशों में, तो यहां पर भारत सरकार की तरफ से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए कि किस तरह से उन्हें सकुशल भारत वापस लेकर आया जा सके। और उसकी बानगी अब सीधे तौर पर देखने को मिल रही है एक बार फिर से, जहां ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है। ये अभियान अभी भी जारी है। ऐसे में लगातार दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी और उनका 212 भारतीयों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और ऐसे में एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी भी बेहद खास हो जाती है। तो जैसे ही हमें पता चला कि इजराइल में वॉर स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्टिंग में थोड़े दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ रॉकेट या सायरन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। हाइफा में कल रात में एक बार सायरन बजा था, तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था, तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग, और टेक्नियन में भी काफ़ी सुरक्षा फील करा रही थी। बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी। I am there since 2019 and this is the first time that we are facing this much hard situation over there. And we are very thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back. And we are hoping for the peace as soon as possible so that we can go back to the work as earliest as possible. And yes, it was a horrible experience, but Israel is the safest country, I can say, because the IDF, they have good shelters and the good facilities, and our scientists, our institutions are working parallelly with us in a good manner. So yeah, we are thankful to the government, the Indian embassy, they are continuously working 24/7. So yeah, thanks to everyone. Yeah, we are very happy that we are back home. The government did a tremendous job, especially I am thankful for the Ministry of External Affairs, and I think that I hope that situation will be soon normalized and we will go again for the job. It is very tremendous. You know, we just register in the evening. In the midnight, we got a confirmatory mail, and they also attach one Google form, and we have to fill it.
to confirm the flight, the slot in the flight. And again, in the morning, we got 3 calls, We got regularly 3 calls that, did you got the mail? Did you confirm your present? Each and everything. No, look, it's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. And I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. Stay calm, be in touch with the embassy there, because the government of India will certainly make all the efforts that are necessary to bring you back home safe and to reunite you with your families. This is something that our government has done repeatedly, will always do. Every time that an Indian finds himself in harm's way, our government will step up and do whatever is necessary to bring them back home safely.